गंगा के तट पर बसा महाकुंभ मेला, जहां आस्था और तंत्र का संगम होता है, इस बार कुछ अलग था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़े थे। साधुओं की टोलियां अपने मंत्रोच्चारण में मग्न थीं, लेकिन इस भीड़ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा भी था। एक ऐसा डर जो किसी अदृश्य छाया की तरह हर किसी पर मंडरा रहा था। लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। किसी का शव नहीं मिलता, कोई संकेत नहीं, बस नाम और चेहरे हवा में घुल जाते। साधु तक इस बारे में कुछ भी कहने से डरते थे। कहीं ये किसी तांत्रिक का खेल तो नहीं? अर्जुन, एक खोजी पत्रकार, अपने कैमरे के साथ घाटों पर घूम रहा था। ये उसकी अब तक की सबसे अजीब स्टोरी थी। वह रहस्य और षड्यंत्रों की कहानियों की तलाश में हमेशा आगे रहता था, लेकिन इस बार वह खुद किसी अज्ञात भय के बीच खड़ा था। रात का दूसरा पहर था। चारों तरफ अघोरी साधुओं की टोलियां जलती चिताओं के सामने बैठी थीं। तो दोस्तों, साधुओं की टोली को आप और निहारो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भस्म चढ़ाए हुए साधु गंगा के किनारे तंत्र मंत्र में लीन थे। अर्जुन कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग कर रहा था जब अचानक एक काला लबादा पहने व्यक्तिमैन उसकी तरफ आया। साहब, खबर चाहिए ना? अर्जुन चौकन्ना हो गया। क्या जानते हो तुम? आदमी ने इधर उधर देखा, फिर अर्जुन को एक कोने में ले गया। अगर सच में हिम्मत है तो शमशान घाट के उस पार जाओ, वहां आईआईटी वाले बाबा रहते हैं। पर याद रखना, जो उनकी सच्चाई जानने जाता है वो लौट कर नहीं आता। अर्जुन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। आईआईटी वाले बाबा? हाँ, वो कोई साधारण बाबा नहीं है। पहले वे एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान और तंत्र मंत्र को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे खुद विज्ञान और तंत्र के सबसे खौफनाक खेल का हिस्सा बन चुके हैं। अर्जुन ने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ झटक दिया। अगर रिकॉर्डिंग करोगे तो वो तुम्हें पहले देख लेंगे। कौन? बाबा? आदमी के होंठ कांपने लगे। नहीं, वो आत्माएं जो बाबा के श्राप में कैद हैं। कहकर वह व्यक्ति अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन की जिज्ञासा अब भय में बदल रही थी, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिद ने उसे मजबूर किया कि वह आगे बढ़े। गंगा के घाट पर अब सिर्फ अर्राक उड़ रही थी। जलती चिताओं की लौ हवा में टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च ऑन की और शमशान घाट के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जहां साधारण लोग जाने से बचते थे। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मत जा वहां बेटा। अर्जुन ठिठक गया। आपको कैसे पता मैं कहां जा रहा हूं? साधु हंसा, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों के भीतर तक ठंडक पैदा कर दे। तुम अब भी नहीं समझे? वो तुम्हें देख रहे हैं, तभी तुम यहां हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने खुद को संभाला और साधु को छोड़कर आगे बढ़ा। शमशान के दूसरी तरफ अंधकार था। कोई साधु नहीं, कोई श्रद्धालु नहीं, बस एक कटा फटा तंबू और उसके पीछे एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी। अर्जुन ने धीरे से अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने तंबू के पास कदम रखा, कौन है? एक गूंजती हुई आवाज हवा में तैर गई। अर्जुन का दिल एक पल को थम गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तंबू के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई, गहरी भारी सांसें। अर्जुन ने कांपते हुए तंबू का पर्दा हटाया। अंदर की दुनिया किसी वैज्ञानिक की लैब और अंतांत्रिक की गुफा के बीच का अजीब मिश्रण था। चारों तरफ पुराने यंत्र पुत रखे थे, कांच की बोतलें, अजीब से सूत्र और हवा में तैरती धुएं जैसी आकृतियां। और बीच में बैठा था एक व्यक्ति, लाल कपड़ों में लिपटा। उसकी लंबी दाढ़ी राख से सनी थी, लेकिन उसकी आंखें वे कोई आम साधु की आंखें नहीं थीं। वे चमक रही थीं जैसे किसी मशीन की लाल रोशनी। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। बाबा ने धीरे से उसकी ओर देखा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। आप आईआईटी वाले बाबा हैं? बाबा हंसे। तुम्हें किसने भेजा? अर्जुन ने देखा कि बाबा की पीठ के पीछे एक तांत्रिक यंत्र था जो बिजली की तरह झिलमिला रहा था। यह विज्ञान था, लेकिन ऐसा विज्ञान
जिसे कभी समझाया नहीं जा सकता। बाबा ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा। अब तुम यह जान चुके हो, इसका मतलब है कि तुम भी वापस नहीं जा सकते। तभी तंबू के कोनों से अजीब सी परछाइयां निकलने लगीं। वे हवा में तैर रही थीं, उनकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और उनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, छोड़ो, हमें छोड़ो। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाबा की आंखों में कुछ और चमक उठा था। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो अर्जुन। अर्जुन, एक खोजी पत्रकार, महाकुंभ में गायब होते लोगों की रहस्यमयी घटनाओं की जांच करते करते आईआईटी वाले बाबा तक पहुंच गया था। उसने शमशान घाट के उस पार बाबा के तंबू में कदम रखा, जहां उसने विज्ञान और तंत्र मंत्र के एक अजीब मेल को देखा। वहां मौजूद अजीबोगरीब यंत्र और धुएं जैसी आत्माओं ने अर्जुन को भयभीत कर दिया। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो अर्जुन। बाबा की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी और तभी तंबू के कोनों से कुछ परछाइयां निकलने लगीं। अर्जुन को लगा जैसे समय धीमा हो गया था। उन अजीब परछाइयों की आंखों में एक गहरा अंधकार था और उनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, हमें मुक्त करो, मुक्त करो। बाबा ने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखें अब नॉर्मल नहीं थीं, वे किसी अब मशीनन जैसी चमक रही थीं, जैसे उनके भीतर कोई शक्ति समाई हो। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? बाबा मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। तुमने सुना होगा कि हर विज्ञान की एक सीमा होती है। मैंने उस सीमा को तोड़ दिया। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैंने सुना है कि तुम पहले वैज्ञानिक थे। बाबा ने एक ठंडी सांस ली और बोले, मुझे आईआईटी वाले बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा असली नाम डॉ राघवेंद्र था। मैं कभी विज्ञान की दुनिया का हिस्सा था, लेकिन अब मैं विज्ञान और तंत्र का सबसे भयानक प्रयोग बन चुका हूं। अर्जुन एक पल को हैरान रह गया। आईआईटी के वैज्ञानिक और अब एक तांत्रिक बाबा, ये कैसे हुआ? बाबा ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और तंबू के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी तस्वीर वो रखी थी। एक युवा वैज्ञानिक लैब कोट पहने खड़ा था। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। ये मैं हूं, राघवेंद्र। मैंने मानव चेतना पर काम किया, ये जानने के लिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। बाबा ने आगे बताया, हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या हम उसे पकड़ सकते हैं? मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब विज्ञान से जवाब नहीं मिला तो मैंने तंत्र मंत्र की तरफ रुख किया। अर्जुन ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? बाबा की आवाज में दर्द उतर आया। मेरा प्रयोग सफल हो गया था, पर वह एक भयानक गलती थी। डॉ राघवेंद्र ने एक शक्तिशाली तांत्रिक अघोरनाथन के साथ मिलकर एक प्रयोग किया था। उनका मकसद था मृत आत्माओं को पकड़कर उनसे संवाद करना। उन्होंने एक विशेष यंत्र बोर्ड बनाया था जो एक मंत्र चालित ऊर्जा मौन के जरिए आत्माओं को कैद कर सकता था। मैंने सोचा था कि मैं विज्ञान और तंत्र के मेल से इंसान को अमर बना सकता हूं, लेकिन मैंने दरवाजा खोल दिया था कुछ और के लिए। अर्जुन ने देखा कि बाबा के पीछे एक पुरानी टूटी फूटी मशीन पड़ी थी। क्या हुआ था उस दिन? बाबा ने ठंडी सांस ली। हमने प्रयोग शुरू किया, मंत्रों का जाप हुआ और आत्माएं आने लगीं, लेकिन कुछ गलत हो गया। आत्माएं मशीन में कैद तो हुईं, लेकिन वे जीवित आत्माएं नहीं थीं, वे श्रापित थीं। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाबा ने आगे बताया, एक बार जो इन आत्माओं को छू लेता वो खुद उनके साथ बन जाता। धीरे धीरे वे मुझे भी खींचने लगीं। और अघोरनाथ? अर्जुन ने पूछा। बाबा की आंखों में अंधेरा घिर आया। वह भाग गया और मुझे अकेला छोड़ दिया श्राप के साथ। उस रात के बाद डॉक्टर राघवेंद्र गायब हो गए। किसी ने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ सालों बाद महाकुंभ में एक रहस्यमयी बाबा प्रकट हुए, जिनकी आंखों में विज्ञान की चमक और तंत्र की शक्ति थी। अब मैं इंसान नहीं हूं अर्जुन, मैं विज्ञान और तंत्र का अपूर्ण परिणाम हूं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तो जो लोग महाकुंभ में गायब हो रहे हैं वो? बाबा ने धीमी आवाज में कहा।
वे आत्माएं मेरी ओर खींची चली आती हैं और जो भी मेरी सच्चाई जान जाता है उसे यह श्राप घेर लेता है। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैर जम गए हों। उसके सामने दो रास्ते थे, एक यहां से भाग जाना और इस रहस्य को हमेशा के लिए दफना देना, दो इस श्राप की सच्चाई को उजागर करना। लेकिन इसके लिए उसे भी श्राप का हिस्सा बनना पड़ेगा। बाबा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है, अब देखना यह है कि तुम बच सकते हो या नहीं। तभी बाबा के तंबू में रखी मशीन एक बार फिर झिलमिलाने लगी। हवा में फिर वही आत्माएं तैरने लगी और उनकी काली आंखें अर्जुन पर गड़ गईं। अर्जुन को पता चला कि आईआईटी वाले बाबा इन असल में उड़ो राघवेंद्र वस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तंत्र और विज्ञान को मिलाकर आत्मा को कैद करने का एक खतरनाक प्रयोग किया था। लेकिन प्रयोग विफल हो गया और वह खुद एक श्राप का शिकार बन गए। बाबा अब महाकुंभ में रहकर एक अनसुलझे रहस्य की तरह मौजूद थे, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत। अर्जुन उनके रहस्य को उजागर करने की कोशिश में और भी गहरे फंस चुका था। अब अर्जुन को बाबा के गुप्त ठिकाने वट की तलाश थी, जहां इस रहस्य की असली जड़ें दबी थीं। रात के तीसरे पहर में गंगा किनारे ठंडी हवाएं चल रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल कहीं कहीं जलती चिताएं टिमटिमा रही थीं। अर्जुन के दिमाग में बाबा की बात गूंज रही थी, तुमने मेरी सच्चाई जान ली है, अब देखना यह है कि तुम बच सकते हो या नहीं। वह अब जान चुका था कि बाबा किसी साधारण तांत्रिक या ढोंगी बाबा से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। अर्जुन ने एक पुराने साधु से सुना था कि बाबा का असली ठिकाना किसी गहरे खंडहर में है, एक पुराना वीरान शिव मंदिर जो दशकों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले वापस नहीं लौटते, लेकिन अर्जुन को अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे उस मंदिर तक पहुंचना ही होगा। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों नाट की ओर बढ़ा। चारों तरफ सूखी पत्तियां बिखरी थीं और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। ऐसा लगता था जैसे वहां किसी अनदेखी शक्ति का साया था। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। कुछ संस्कृत में श्लोक थे, लेकिन उनके बीच कुछ अज्ञात प्रतीक भी थे। मंदिर के भीतर घुसते ही अर्जुन को एक बहुत तेज धातु की गंधट आई, जैसे लोहे और जलती लकड़ियों की मिली जुली गंध हो। और तभी मंदिर के कोनों से कुछ अजीबन सी सरसराहटन की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा। मंदिर की दरारों से काले धुएं जैसी आकृतियां हिलडुल रही थीं। वे कोई इंसान नहीं थे, वे कुछ और थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मंदिर के भीतर सबसे पीछे एक डे गुप्त कक्षवाण था, जिसकी दीवारें लाल रंग से सनी हुई थीं। अर्जुन ने दरवाजा धकेला और अंदर घुसा। जो उसने देखा, उसने उसकी रीढ़ में ठंडक भर दी। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, यह भाई साथी एक तांत्रिक प्रयोगशाला थी। चारों तरफ अधजले कागज बिखरे थे, पुराने यंत्र रखे थे, कुछ वैज्ञानिक उपकरण, कुछ तांत्रिक मंत्रों से ढंके हुए ताम्रपत्र। मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों में कोई अजीब सा तरल पदार्थ भरा था, जिससे धुआं निकल रहा था। और दीवार पर बनी आकृतियों के बीच एक बड़ा तांत्रिक चक्रांत बना था, जिसके केंद्र में एक टूटा हुआ यंत्र पड़ा था। वही यंत्र जिससे बाबा ने आत्माओं को कैद करने की कोशिश की थी। अर्जुन ने धीरे से एक कागज उठाया। मृत्यु के पार की दुनिया, आत्माओं का विज्ञान, चेतना को पकड़ने का प्रयोग। अर्जुन का दिमाग सुन्न होने लगा। यह सच में हुआ था। लेकिन तभी मंदिर के भीतर अचानक तांत्रिक मंत्रों की आवाजें गूंजने लगी। एयूएम कालाय नमः, एयूएम मृत्युंजयाय नमः। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा प्रकट हो चुके थे, लेकिन इस बार वे साधारण इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उनका शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उनकी आंखों से एक अजीब रोशनी फूट रही थी। उनके हाथों और पैरों से कालिक जैसी परछाइयां बस बाहर आ रही थी। आत्माएं, वे आत्माएं जो न पूरी तरह जीवित थीं न पूरी तरह मृत। बाबा ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी प्रयोगशाला तक आ जाओगे और मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुमने ये क्या किया है? बाबा आगे बढ़े
उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। ये दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो तुम्हें दिखती है। विज्ञान ने तुम्हें बताया कि आत्माएं होती हैं। नहीं, लेकिन वे हैं और मैंने उन्हें पकड़ लिया था। अर्जुन का गला सूखने लगा। पर यह सब, ये आत्माएं तुम्हारे शरीर से क्यों निकल रही हैं? बाबा की आंखों में एक दुख भरी चमक आई। क्योंकि मैं अब खुद भी विज्ञान और तंत्र का एक अपूर्ण परिणाम हूं। मैं न जी सकता हूं, न मर सकता हूं। और तभी उनके शरीर से अचानक और भी ज्यादा आत्माएं निकलने लगीं। वे हवा में चीख रही थीं, मानो वे पीड़ा में थीं, छटपटा रही थीं। अर्जुन ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बाबा की गूंजती हुई आवाज ने उसे जकड़ लिया। अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारें अब धीरे धीरे सिकुड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर रही हो। उसके कानों में अब एक ही गूंज थी, तुम लौट कर नहीं जा सकते। अर्जुन खंडहर नुमा शिव मंदिर में बाबा के गुप्त ठिकाने तक पहुंच गया था, जहां उसने एक भयानक तांत्रिक प्रयोगशाला देखी। वहां उसे पता चला कि आईआईटी वाले बाबा यानी डॉ राघवेंद्र एक भयानक श्राप के शिकार हो चुके हैं। वे न पूरी तरह जीवित थे, न पूरी तरह मृत। जब अर्जुन ने बाबा से उनके रहस्य का जवाब मांगा तो बाबा ने कहा, अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। और तभी बाबा के शरीर से काली आत्माएं भी निकलने लगी। मंदिर की दीवारें सिकुड़ने लगी और अर्जुन को लगा कि उसकी चेतना किसी दूसरी दुनिया में जा रही है। अब अर्जुन कहाँ है? क्या वह इस दुनिया से बाहर जा चुका है? अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। वह अभी भी महाकुंभ में नहीं था, लेकिन यह कुछ अलग था। चारों तरफ वही तंबू, साधु, गंगा, लेकिन कुछ भयानक बदलाव आ चुके थे। लोग हवा में तैर रहे थे। उनके पैर जमीन से ऊपर उठे हुए थे, जैसे वे किसी अदृश्य धागे से लटके हुए हों। गंगा का पानी लाल हो चुका था और उसमें से धीमे धीमे कोई मंत्रोच्चार निकल रहा था। साधुओं के चेहरे सड़ चुके थे। उनकी आंखों में खालीपन था और उनकी खाल हड्डियों से लिपटी हुई थी, जैसे वे हाव मुर्देवन हो। अर्जुन ने डर कर अपने हाथों को देखा। वह अभी भी जीवित था, लेकिन तब उसने महसूस किया वह अब इस दुनिया में नहीं था। वह किसी दूसरी ही जगह पहुंच चुका था, एक परलौकिक दायरा। अर्जुन ने चारों ओर देखा। ये वही महाकुंभ था, लेकिन यह वास्तविकता की परछाई मात्र था, एक ऐसा आयाम जहां आत्माएं भटकती थीं। उसने देखा कि कुछ अंधेरे साए हवा में घूम रहे थे। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। उनकी आंखें खाली थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर नहीं पड़ रही थीं। और तभी एक आत्मा उसकी तरफ बढ़ी। तुम जिंदा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दौड़कर भीड़ में छिपने की कोशिश की, लेकिन हर चेहरा मृत था। साधु, भक्त, नागा, बाबा, सभी की आंखों में बस अंधेरा था। और अचानक चारों तरफ से वही कालिक जैसी परछाइयां अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। तुम यहां नहीं रह सकते, लेकिन तुम यहां से जा भी नहीं सकते। अर्जुन को एहसास हुआ कि अगर वह जल्दी से इस दायरे से बाहर नहीं निकला तो वह हमेशा के लिए इन्हीं भटकती आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन को याद आया, बाबा ने कहा था कि उनका श्राप सिर्फ विज्ञान और तंत्र का मेल है। तो क्या इसका हल भी विज्ञान और तंत्र के बीच कहीं छिपा हुआ था? तभी उसे याद आया वह रहस्यमयी किताब। बाबा की प्रयोगशाला में एक पुरानी काली किताबत थी, जिसमें आत्माओं को बांधने और मुक्त करने के तंत्र लिखे हुए थे। अगर मुझे उस किताब तक पहुंचना है तो मुझे इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आत्माएं अर्जुन को जाने नहीं देंगी। तभी अर्जुन के चारों ओर हवा हिलने लगी। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी। कोई जिंदा इंसान इस दुनिया में आए तो उसे यहां से लौटने की इजाजत नहीं होती। अर्जुन ने देखा, चारों तरफ से आत्माएं उसके चारों ओर घेरा बना रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ अंधकार था। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, बलिदान, बलिदान, बलिदान। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या मतलब? तभी एक आत्मा ने आगे बढ़कर कहा,
तुम्हें यहां से निकलने के लिए एक आत्मा का बलिदान देना होगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब किसी और को यहां छोड़ना होगा? आत्मा ने सिर हिलाया। हां, तुम्हें किसी जीवित इंसान को यहां छोड़ना होगा, तभी तुम जा सकते हो। अर्जुन का दिल डूब गया। क्या वह किसी निर्दोष को इस श्राप का शिकार बनाएगा, या क्या उसके पास कोई और रास्ता होगा? उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसका कैमरा अभी भी चालू था। तभी उसे एक झलक दिखाई दी। आईआईटी वाले बाबा खुद ही इस दायरे में आते जाते थे। तो क्या बाबा के पास कोई और रास्ता था? क्या अर्जुन इस बलिदान से बच सकता था? वह अब इस भयानक सच्चाई के और करीब पहुंच चुका था। एट वाले बाबा के श्रापन से छुटकारा पाने के लिए अर्जुन को एक बलिदान देना था। या तो किसी और को इस दुनिया में छोड़कर खुद बाहर निकले, या फिर यहां हमेशा के लिए कैद हो जाए। लेकिन तभी अर्जुन को एक बड़ा सच पता चलता है। अर्जुन ने देखा कि आत्माएं कुछ बोल रही थीं, लेकिन उनकी आवाज धीमे धीमे किसी मंत्र में बदल रही थी। महाकुंभ, बलिदान, 12 साल। हर 12 साल में हमें नए शरीर चाहिए होते हैं। और तभी उसे झटका लगा। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में इस श्राप को रोकने के लिए किया जाता है। जो लोग मेले में रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे, वे मरते नहीं थे, बल्कि इस श्राप के कैदी बन जाते थे। हर 12 साल में एक नया इंसान इस भूतिया दुनिया में कैद किया जाता था, ताकि बाकी दुनिया सुरक्षित रह सके। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तो क्या अब मेरी बारी है? तभी अचानक सब कुछ हिलने लगा। अर्जुन ने देखा कि हवा में एक बड़ी गहरी दरारें बन रही थी। उस दरार से आईआईटी वाले बाबा बाहर निकले, लेकिन इस बार वे पहले जैसे नहीं थे। उनका शरीर आधी आत्मा और आधा इंसान बन चुका था। उनके चारों तरफ काले धुएं की परछाइयां थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके हाथों में एक पुरानी तांत्रिक माला अब पर थी। तुम बहुत दूर आ चुके हो अर्जुन, बाबा की आवाज हवा में गूंजी। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब यह उसका आखिरी मौका था। यह सब क्या है बाबा? महाकुंभ और यह श्राप, क्या यह सब आपकी ही साजिश थी? बाबा ने एक गहरी हंसी भरी और कहा, नहीं, यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की साजिश थी। बाबा ने हाथ उठाया और हवा में एक डोर्न प्राचीन मंत्रपुट लिखा। अर्जुन के सामने 2 दरवाजे खुल गए। पहला दरवाजा, अगर अर्जुन इसमें चला जाए तो वह इस परलौकिक दुनिया से मुक्त हो सकता था। दूसरा दरवाजा, अगर अर्जुन इसे चुने तो वह इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन बदले में वह आत्माओं को मुक्त कर सकता था। अब चुनो अर्जुन, बाबा गरजे। या तो अपनी जान बचाकर भाग जाओ, या फिर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अर्जुन को याद आया, आईआईटी वाले बाबा पहले एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने तंत्र मंत्र और विज्ञान को मिलाकर यह श्राप बनाया था। तो क्या इसका हल भी हर उन तंत्र और विज्ञान का मेलबंध हो सकता था? अर्जुन ने झट से बाबा की पुरानी रहस्यमयी किताबत खोली और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ा। यदि तंत्र और विज्ञान मिल सकते हैं तो इन्हें अलग भी किया जा सकता है। अर्जुन ने अपना कैमरा निकाला, जिससे उसने सब रिकॉर्ड किया था, और उसमें मौजूद एक अल्ट्रासोनिक वेवलेंथ चालू कर दी। बाबा ने जब यह देखा तो वे चौंक गए। तुम ये नहीं कर सकते। अर्जुन ने मंत्रों को दोहराया और कैमरे से निकलने वाली तरंगों को बाबा की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही कैमरे की वेवलेंथ और मंत्र का प्रभाव एक साथ पड़ा, बाबा की आत्मा तेजी से कांपने लगी। बाबा की आत्माएं जलने लगी, परलौकिक दुनिया हिलने लगी। मंत्रों की शक्ति ने बाबा को श्राप से मुक्त करना शुरू कर दिया। बाबा ने एक अंतिम चीख मारी, अर्जुन! और फिर एक विस्फोट हुआ। अर्जुन की आंखें खुली। वह फिर से महाकुंभ में था। साधु, भक्त, लोग, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन का सिर घूम रहा था। तभी उसने कुछ नोटिस किया। गंगा का पानी फिर से साफ हो गया था। किसी भी आत्मा की परछाई नहीं थी। आईआईटी वाले बाबा गायब हो चुके थे। लेकिन जब अर्जुन ने अपनी जेब में हाथ डाला, वह कैमरा गायब था। और तभी किसी ने उसके पीछे से पुकारा, अर्जुन! अर्जुन कहाँ गया? वह चौंक गया।
उसने चारों ओर देखा। कोई उसे देख नहीं पा रहा था। कोई भी उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर रहा था। क्या मैं भी इस दुनिया से गायब हो चुका हूं? अर्जुन ने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ। और तब उसे आखिरी झटका लगा। अर्जुन अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन अब उनकी जगह ले चुका था। अब अर्जुन ही IIT वाले बाबा बन चुका था। 12 साल बाद जब अगला महाकुंभ आया, लोगों ने सुना कि हाँ, फिर से कुछ लोग गायब हो रहे हैं। कुछ साधुओं ने किसी कोडनई रहस्यमयी आत्मा सीत को देखने का दावा किया था, जो लाल कपड़े पहने था और हमेशा अपने गले में एक कैमरा रखता था। कौन हो तुम? किसी ने पूछा। आवाज आई, मैं IIT वाला बाबा हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।